देखिए, जाति की बात जो बिहार के चुनाव के लिए होती है, ये एक मिथक है। हर राज्य में जाति प्रभावित करती है चुनाव को, केवल बिहार ऐसा नहीं है जहां जाति का असर है। दूसरी बात, जाति फैक्टर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हर चुनाव का एक नैरेटिव का ओवरराइडिंग फैक्टर होता है जो उस जाति के जो उसका गठबंधन है या गठजोड़ है उसको तोड़ता है या कमजोर करता है। जिस जाति के लोग चुनाव शुरू होने से पहले किसी एक पार्टी या नेता के साथ थे, वो बदल सकते हैं, और वो नैरेटिव कौन सेट करता है इस पर निर्भर करता है। ये इन मिथिलांचल की 70 सीटों का जो अनुमान एग्जिट पोल लगा रहा है, आपके अनुमान से मेल खा रहा है? नहीं, ओवरऑल मैं माइक्रो पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, मैक्रो की बात कर रहा हूं। आपकी मैक्रो पिक्चर के साथ तो जा ही रहा है। जी, मिथिलांचल, और थोड़ा मिथिलांचल समझा भी दीजिए। देखिए, हम लोग अभी बात कर रहे थे मिथिलांचल को लेकर के, बात जो हो रही थी, जो ये वो इलाका है जहां ऑलरेडी बीजेपी का मजबूत आधार है। इसमें दरभंगा का इलाका आता है, मधुबनी का इलाका आता है, समस्तीपुर का इलाका आता है, मतलब बड़ा इलाका जो सीतामढ़ी तक जाते, सीतामढ़ी पूरा तो नहीं लेकिन सीतामढ़ी का इलाका भी आता है। तो ये मिथिलांचल का एरिया है, ब्राह्मण, मैथिल ब्राह्मण और उसी अनुपात में यादव और मुसलमान आबादी भी होती है। लेकिन ये इलाका कम्युनल पोलराइजेशन का भी इलाका होता है। जैसे मधुबनी की लोकसभा सीट होती है, अशोक यादव चुनाव जीतते हैं वहाँ, तमाम कोशिश के बावजूद वहाँ बड़े मुस्लिम लीडर हुए, लेकिन वो चुनाव जीतना अब उनके लिए मुश्किल हो गया। तो एक पोलराइजेशन का इलाका है, और इस इलाके में अगर ये रिजल्ट दिख रहा है तो इसका मतलब कि वो जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि कास्ट के ऊपर जो एक ओवरराइडिंग फैक्टर है, वो इस इलाके में ओवरराइडिंग फैक्टर एक हिंदुत्व का है, नरेंद्र मोदी के चेहरे का है, और फिर जो नीतीश कुमार का एक विनिंग नैरेटिव है लाभार्थी योजना का, उसका भी एक ओवरराइडिंग। आप लोगों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। मिथिलांचल की ये 70 सीटें हैं, पिछली बार जो है आगे तो रही एनडीए, इसी अनुपात में आगे रही थी, या इस बार ज्यादा दिख रहा है? इस अनुपात में, लगभग इसी अनुपात में आगे है, लगभग इसी अनुपात। नहीं, पर सौरभ जी, एक बात समझने की है यहाँ पे कि अगर जिस प्रकार का ये जो डेटा आ रहा है, ये डेटा ये भी इस डेटा से फिर हम ये भी इन्फर कर सकते हैं कि ये जो इस इलाके में ऐसा नहीं है कि, और ये जो वीआईपी वाला जो समुदाय जिसको आप कहते हैं, उसका भी प्रभुत्व है। और अगर ये डेटा बावजूद है, अगर ये डेटा है तो ये डेटा है, तो फिर वो जैसा मैंने कहा कि वीआईपी का लोड या ओवरलोड का जोर इसी बेल्ट पे चलता है ज्यादा। ये वो जो चल सकता था अगर चल रहा होता। बोराम की सीट जो है, इनके भाई वाली सीट जो है, उसी इलाके में आती है, और यहीं इनके भाई बैठे बीच चुनाव में। मिथिला जो है ना, नहीं सुनिए, मिथिला को आप दूसरे मैंने सुनिए, मिथिला जो है, एक सेकंड, मिथिला जो है भारत की सभ्यता, संस्कृति, अध्यात्म और धर्म के भारत का एक प्रमुख केंद्र है। वहां आज भी विस्पी क्षेत्र में ऋषि याज्ञवल्क्य का वो जगह दिखाई जाती है, वहां अहिल्या का वो दिखाता है, गौतम मुनि का है, कपिल मुनि का वहां आप देखिए, कालिदास का है, विद्यापति का वो क्षेत्र है। आप शंकराचार्य जो है मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने गए, आप क्या उस क्षेत्र को केवल जाति के आधार पर गिनते हैं? तो फिर तो हिंदुत्व पूरा असफल है। नेपाल के जनक, उन्होंने कह तो दिया जाति और धर्म दोनों। नहीं, नेपाल से लगा हुआ जो राजा जनक के दूसरे भाई थे, उनका राज उसी क्षेत्र में था, जो जनक का और याज्ञवल्क्य का संवाद आता है। माता जानकी का मंदिर बन रहा है, माता जानकी का मंदिर बन रहा है, उसका भी प्रभाव है। उस क्षेत्र के जो एक सामूहिक मनोविज्ञान परिवर्तित हुआ है पिछले 10 सालों में, उसको निकाल करके आप केवल ये कहेंगे कि ये जाति गिन लो। नहीं, मैं आपको अपना प्रयास बता देता हूं क्या, इसलिए मैंने आपसे वो पूछा था कि पिछली बार इस रीजन में कितना कैसा परफॉर्म किया। हमें तो ये पता लगाना है ना कि पिछली बार की तुलना में इस बार कहां हवा जा रही है, तो लगभग वैसा ही है जैसा दर्शकों की दृष्टि से। देखिए, क्षेत्रों के आप देखिए, बिहार को एक दूसरे रूप में देखिए। जब मगध भारत का केंद्र था तो भारत पूरा सुगठित था, तो वहां से जो नहीं एक चरित्र भी तो है ना क्षेत्र का। आप अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो लोगों के अंदर एक स्वाभिमान की भावना होती है। कह रहा हूं वो चरित्र क्या बदला या नहीं बदला, ये जानना है। हाँ, तो आप अगर बताएंगे ही नहीं सब जाति हो छोटी छोटी, तो कैसे होगा? प्रदीप जी नहीं, अब चले गए। नहीं, प्रदीप की बात नहीं, हम आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो वो चीजें मिथिला में अभी भी जाएंगे ना, तो वहां के महिलाओं से आप सहमत हैं इस आंकड़े से? आपकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक आंकड़ा मतलब 5-10 आगे पीछे बाय एंड लार्ज सही है, सहमत है आप इससे? बिल्कुल सही। तो प्रदीप जी, फिर तो अगर और ये क्या ट्रेंड बाकी रीजन में भी रहेगा? हर रीजन की अपनी एक तासीर होती है, सीमांचल में अलग रीजन की तासीर के अलावा जो है सोशल कॉम्बिनेशन भी होता है, पार्टी का असर, ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, और कैंडिडेट का भी असर होता है। तो ये सब मिलाकर एक ओवरऑल पिक्चर बनाते हैं। लेकिन मैं जो सीमांचल की बात हो रही थी,
कि मुस्लिम वोट एमआईएम को मिलेगा नहीं मिलेगा। देखिए, मुस्लिम वोट हर उस जगह पे बटेगा जहां बीजेपी नहीं है। नहीं, बीजेपी होगी तो कंसोलिडेट होगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, पता लगाने। जब आप कह रहे हैं तो बीजेपी ही कह रहे हैं या ये कह रहे हैं? नहीं, बीजेपी कह रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार के नाम पर थोड़ा मुसलमान जो है दाएं बाएं हो आरजेडी जाता है। जितना नहीं कभी आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आता है। वो होस्टाइल नहीं रहता है, हाँ, होस्टाइल होस्टाइल नहीं रहता कि इनको हराना है। वो नहीं बीजेपी के मामले में होता है कि इनको हराना है किसी भी तरह।